सभी को देखते हैं। सभी गोपियों ने कहा कि नाम तो अकरूर रखा, लेकिन है करूर, जो हमारे कन्हैया को हमारे से लेकर के जा रहा है। कन्हैया जब तुम मथुरा चले जाओगे तो हमें भूल जाओगे, वापस नहीं आओगे। इस तरह से मेरी माताओं आपस में वो जो गोपियां कुछ रोने लगी, कुछ इधर खड़ी हो गई, कुछ इधर खड़ी हो गई। ऐसे ही समय बीत गया और सभी को समझा बुझा करके घर भेजा। तब अकरूर ने खाना खाया। उसके बाद में मैया यशोदा जब लेटी तो कन्हैया ने खाना नहीं खाया। कन्हैया जी सो गए। मैया ने बहुत कहा कन्हैया खा लो। बोले आज मुझे भूख नहीं है। आज कन्हैया भी उदास हो गए हैं। कन्हैया ने सोचा कि मेरे जाने के बाद मैया का क्या हाल होगा। इसी तरह से जब मैया अपने चारपाई पर सो गई तो नींद नहीं आ रही और रोती है। कन्हैया बलराम जी सोने का नाटक करते हैं, सोए नहीं हैं, नाटक करते हैं सोने का। और फिर बाहर आकर के मैया रोने लगी। कन्हैया उठे और उन्होंने मैया से कहा कि मैया तुम यहाँ रो रही हो, ये तो बात अच्छी नहीं है। कन्हैया ने ऐसे माँ को पकड़ा, गले से लगाया, अंदर ले गए और कन्हैया मिलके ऐसे छाती से चिपट करके यशोदा के साथ आंगन में सो जाते हैं। और प्रातः काल उठ करके जब जाते हैं, अनेक गोपियां रथ के आगे पीछे लेट जाती हैं आगे कि हम जाने नहीं देंगे। तब कन्हैया राधा रानी के पास जाते, बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। मेरे श्याम सुंदर भाग्य बिहारी ने अपनी मुरली को लेकर के राधा रानी को दे दिया कि आज तक मैंने मुरली बजाई है राधा तेरे लिए। कोई रास का प्रसंग आया तो तेरे लिए, माखन चुराया तो तेरे लिए, जितनी लीला की है तेरे लिए। तुम तो जानती हो कि राजा दुराचारी हो गए हैं। अब कंस के जुल्म से, सरासंत शिशुपाल के इस पाप से धरती घबरा रही है। इसीलिए इसका उद्धार जो करने के लिए आए वो तो करना है। आज के बाद बंसरी नहीं बजाऊंगा, आज के बाद सुदर्शन चक्कर चलाऊंगा। तो वहां से लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने मेरी माताओं को ये बंधु पर फिर बंसरी नहीं बजाई है। इसीलिए जब जाने लगे तो दीवारों के साथ गोपियां खड़ी हो गई और खड़ी होने के साथ सभी रोती हैं। कोई कहती कि नहीं यार 2 मिनट रुको मैं आपको तिलक कर दूं, कोई कहती 2 मिनट रुको मैं आपको कुछ खिला दूं। इस तरह करने के बावजूद ठाकुर जी को कितनी देर लगी जब वो रथ में बैठे और उसी समय मेरी माता चीखो पुकार करती हुई मैया यशोदा पीछे भागी। और जैसे मैया पीछे भागी और कन्हैया उतर आए रथ से कि मैया तुम ऐसे रो रही हो। गश खा करके मैया गिर जाती है और उसी समय जो गोपियां हैं वो आपस में जाती हैं। और मेरे साथ आप भी एक लाइन बोलो और उसके बाद में आगामी प्रसंग। आमी बेबंसरी बालिया, आमी बेबंसरी बालिया, तनु सखिया कैन निमानिया, आमी बेबंसरी बालिया, तनु सखिया कैन निमानिया, आमी बेबंसरी बालिया, तनु सखिया कैन निमानिया, तेरे बिना किसे नहीं बेड़ियां पार निधानिया,
हिमालया। मोदियां पईयां वेख लै, जाटियां ते पधारियां आवी मेरे बंसर हिमालया। सखियां कहने राधा बसे मेरे श्याम दे मन विच, श्याम बसे मेरा राधा दे विच, श्याम बसे मेरे राधा दे मन विच, राधा बसे मेरे श्याम दे मन विच। इस हृदय में तुलसी आनंद बसो, मेरे हृदय में तुलसी आनंद बसो। एक तेरा दर्शन जोनिया, मेरे बंसर हिमालया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान श्याम को लेकर के ये तो विरह का बहुत बड़ा प्रसंग है। श्याम जी बलराम जी रथ पर बैठे हैं,
और चले आते हैं मथुरा में। प्रातः काल से ही आकर के नंद बाबा जी वहां बैठे थे। जब शाम की आए अपने ग्वाल वालों के साथ रथ पर तो दोनों ही बैठे, लेकिन अंदर से डर रहा था अकरूर और रो रहा था कि मेरे से पाप हो जाएगा, क्योंकि कंस बहुत जालिम है, इन बच्चों को मरवा देगा। तब रास्ते में गर्मी के कारण भगवान श्याम सुंदर बलराम ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रथ को रोको, थोड़ा स्नान करें। और जैसे ही स्नान करने लगे अकरूर जी, तो उन्होंने डुबकी लगाई तो यमुना में देखा कि श्याम सुंदर और बलराम जी पानी में। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब जल के भीतर देखा और तुरंत बाहर निकले और ऐसे करके रथ पर देखा तो दोनों भाई बैठे हैं। यात्रा पर सर्वत्र हरि आसन है। मेरी माताओं प्रिय बंधुवरों, उसी समय आंखों ने पानी के भीतर भी देखा और रथ के ऊपर भी देखा। तब यकीन हो गया, तसल्ली हो गई मन में कि ये तो भगवान साक्षात्कार निर्गुण ही साकार रूप में प्रकट हुए हैं। तो आकर के जब चलाने लगे, पहुंचे नंद बाबा से आज्ञा लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा नगर देख के आए, मथुरा का बाजार देखें। नंद बाबा ने कहा जाओ, लेकिन शरारत मत करना। और ग्वाल वालों से कहा कि सुनो कि नैया की क्या बोलते हो, बलदाऊ की क्या बोलते, ये नहीं बोलना आपने, किसी से झगड़ा मत करना, यहाँ पर कंस की जय बोलना। कौन कह रहा? नंद बाबा बच्चों को समझा रहे कि आप ऐसा चाहते। तो कन्हैया जब बाल बुराइयों को लेकर के जाता है मेरी माताओं तथा प्रिय बंधुवरों, तो तुरंत दोनों कहाँ चले गए? यहाँ जगशाला थी। और भगवान तो जानते हैं